इश्तिराक में शामिल हैं। फैंटा 1.5 लीटर मिले सिर्फ 90 रुपए में। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड कप स्टोरीज। नाज़रीन, एक नया प्रोग्राम है जिसमें हम हर एपिसोड में एक वर्ल्ड कप डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड कप से पहले क्या हुआ, वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, उसमें कौन सी टीमें थी, कौन सी नई टीमें आई। स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से हम ज़रूर डिस्कस करते हैं कप्तान कौन था, कैसे बना, क्या टीम्स थी, कौन से नए प्लेयर्स आए और परफॉर्मेंसेस क्या थी, और ख़ास तौर पे जो अच्छे मैचेस हुए, जो थ्रिलिंग मैचेस हुए, उनके बारे में आपको बताते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1999 का वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड में खेला गया 14 मई से लेकर 30 जून तक। पहले ज़रा सा फेयर ये था कि अर्ली समर में खेला जा रहा है, बारिशें बहुत होती हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन इट वेंट थ्रू वेरी वेल। रेन ने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। फॉर्मेट चेंज किया गया फ्रॉम 1996। इस दफ़ा उन्होंने ये किया कि 12 टीमें रखी इंस्टेड ऑफ 14, और जो नई टीमें रखी उसमें स्कॉटलैंड, बांग्लादेश और कीनिया थी, और उसके अलावा जो आपकी 9 टेस्ट प्लेइंग नेशंस थे वो थे। तो ये 12 टीमें हो गई, ग्रुप्स ऑफ 6 बनाए गए, और डिसाइड ये हुआ कि टॉप 3 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप वुड क्वालिफाई फॉर अ सुपर 6 स्टेज, जहां पे वो दूसरे ग्रुप की जो 3 टीमें होंगी उनसे खेलेंगे। हर टीम दूसरे ग्रुप की जो 3 क्वालिफाई हुई होगी उससे खेलेंगे। और एक और नई चीज की गई कि अगर वो टीमें क्वालिफाई हो गई जिसको एक टीम ने हराया था, उसके पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड कर सकेगी वो। तो इसमें पाकिस्तान बड़ी खुशकिस्मत रही थी, हम आपको बताएंगे। एक नई बात हुई कि एक इंग्लैंड में क्योंकि ये वर्ल्ड कप हो रहा था, तो एक खबर ये आई कि इंडियन बुक मेकर्स हैव इन्फिल्ट्रेटेड द टूर्नामेंट, और कुछ प्लेयर्स से भी बात हुई है। तो पहले एक डर हो गया था कि पहली दफा बड़े ऑफिशियली ये बात आई थी कि बुक मेकर्स जो हैं वो प्लेयर्स से राब्ते में हैं। उसके बाद ग्रुप्स जो बने वो थे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और कीनिया। और पाकिस्तान था ग्रुप बी में, जिसमें थी ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज। नाज़रीन, हम चल के आपको एक पैकेज दिखाते हैं, और पैकेज के बाद वापस आएंगे तो कुछ और बातें करेंगे पाकिस्तान टीम के हवाले से भी और थ्रिलिंग मैचेस के हवाले से भी। उन्नीस 1999 में खेला गया वनडे आलमी कप का 7वां इवेंट 14 मई से 30 जून तक इंग्लैंड में खेला गया। इंग्लैंड सरजमीन ने चौथी मर्तबा मेगा इवेंट की मेजबानी की। इवेंट में वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्टोरीज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1999 का वर्ल्ड कप, और इसमें सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान हैड वन द फर्स्ट 3 मैचेस, और इसके बाद उनका जो मैच पड़ा वो पड़ा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। इस सेमीफाइनल के बाद लोग कहते थे कि इससे बेहतर मैच नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा था जैसे फाइनल यहीं पे हो गया है। साउथ अफ्रीकन्स वर वेरी वेरी डिजेक्टेड, लेकिन बहरहाल दैट वाज क्रिकेट एंड ऑस्ट्रेलिया हैड मेड इट टू द फाइनल अगेंस्ट ऑल ऑड्स। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, विल टेल यू अबाउट द फाइनल एंड आल्सो टॉक टू वन ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हु वर इन द वर्ल्ड कप टीम। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्टोरीज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1999 का वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान हैड रीच्ड द फाइनल। बहुत उम्मीदें थी पाकिस्तान की, बहुत हाइप थी पाकिस्तान में। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग साइड जो है, और क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया को पहले हरा चुके थे, देयरफॉर पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुड बी एन एडवांटेज फॉर पाकिस्तान। लंदन में तो बहुत एक्साइटमेंट था, पूरे पाकिस्तान में भी था। जरा सी ओवरनाइट रेन भी हुई थी, अर्ली मॉर्निंग शावर भी हुआ था, और काफी लोग ये कह रहे थे कि क्योंकि पिच में मॉइस्चर होगा, अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे इट वुड बी अ ग्रेट एडवांटेज। बहरहाल व्हेन वसीम अकरम वन द टॉस, पाकिस्तान फिर इवेंचुअली फाइनल में पहुंच के मैच हार गया। हमारे साथ मौजूद हैं वजाहतुल्लाह वास्ती, जो उस फाइनल में भी खेले थे, पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम के साथ इनकी रिप्रेजेंटेशन रही थी। अस्सलाम वालेकुम वजाहत, आपसे मैं पहला सवाल तो ये पूछना चाहूंगा कि जो हम बांग्लादेश से हारे थे वो हम किस तरह हार गए, और उसमें काफी सवालात भी उठे थे मैच के बारे में। हमने आई थिंक अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड भी नहीं खिलाई थी, बट व्हाट वर द रीजंस कि हम बांग्लादेश से हार गए? अच्छा ये बताइए, सेमीफाइनल में आपकी और सईद अनवर की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप थी 194 रन्स की, और आपने मेरे ख्याल में 84 किए थे। यू वर वेरी नियर द सेंचुरी, बट आपने टीम की खातिर अग्रेसिव खेलते रहे और आउट हो गए थे।
डू यू रिमेंबर समथिंग अबाउट दैट पार्टनरशिप? और सईद अनवर के साथ आपकी क्या डिस्कशंस हुई ड्यूरिंग द पार्टनरशिप? देखिए, जब मैं क्वार्टर फाइनल खेल रहा था तो मैं असल में जब हम जिन दिनों में हम वहाँ पे गए थे उन दिनों में अर्ली सीजन चल रहा था 99 में। उनका अर्ली सीजन होता है, बड़ा वेट कंडीशन होती है और कंडीशन जरा मुश्किल होती हैं। अच्छा ये बताइए, फाइनल, अब फाइनल आता है और रात को बारिश भी हुई थी, आई थिंक अर्ली मॉर्निंग भी कुछ शावर हुआ था। मैच टीम मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ कि हमें टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए, बॉलिंग करना चाहिए, और बैटिंग का डिसीजन क्यों लिया? देखिए, हम पीछे से क्योंकि हम अच्छा लास्ट क्वेश्चन वजाहत, कहते हैं कि जब जावेद मियांदाद लास्ट मिनट पे कोच हटे और रिचर्ड पाइबस आए पे मुश्ताक मोहम्मद भी थे और पवेलियन में काफी एडवाइजर्स भी थे, तो वाज देयर सम सॉर्ट ऑफ अ कंफ्यूजन इन द पवेलियन ऑल द टाइम? नहीं, नथिंग। वजाहत, अब हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और फिर इंशाल्लाह फिर आपसे फिर फ्यूचर में बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। The 1999 वर्ल्ड कप produced some excellent performances। आइए चल के देखते हैं टॉप 5 बैट्समैन और टॉप 5 बॉलर्स कौन थे 1999 वर्ल्ड कप के। वर्ल्ड कप 1999 was so much full of stardom। इतने सारे नाम थे कि जिनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते थे। हर टीम भरी हुई थी स्टार्स से, वो स्टार्स जो अब छोड़कर जाने वाले थे क्रिकेट या जो फिर अपनी धाक बिठा चुके थे, एंड दे वर न्यू कमर्स एज वेल। न्यू कमर्स में मैं बात कर रही हूँ शाहिद आफरीदी की, शुएब अख्तर की, बट देन उसके अलावा हमारे पास वसीम अकरम थे, सईद अनवर थे, एंड देन फ्रॉम अदर टीम्स एज वेल, सौरव गंगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, Lara who is playing, he was the bestest player or the batsman of that time 1999 के वर्ल्ड कप की मैं बात कर रही हूँ। वेल, अगर हम इन नामों का जिक्र करने लगेंगे तो प्रॉब्ली हम और बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकेंगे, तो पहले नज़र डाल लेते हैं वर्ल्ड कप स्टोरीज में कि बेहतरीन बैट्समैन कौन से रहे 1999 के वर्ल्ड कप की। तो सबसे ऊपर है हमारे पास राहुल द्रविड़ फ्रॉम इंडिया। 8 मैचेस में इन्होंने 461 रन बनाए और 145 इनका हाईएस्ट स्कोर था। एंड देन हम देख रहे हैं कि इंडिया से उस वक्त बहुत सारे बैट्समैन थे, दे हैड इनक्रेडिबल बैटिंग लाइन इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर एज आई सेड, एंड यहाँ पर हमारे पास थर्ड पर गंगुली भी आ रहे हैं, उनके रिकॉर्ड का भी जिक्र करते हैं। लेकिन उससे पहले थे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान उस वक्त स्टीव वॉ, जिन्होंने 10 मैचेस में 398 रन बनाए थे और 120 रन नॉट आउट इनका बेहतरीन था 1999 के वर्ल्ड कप के लिए। तीसरे नंबर पर है सौरव गंगुली। 7 मैचेस में इन्होंने 379 रन बनाए, 183। लुक एट दैट, व्हाट हैज दैट बैट्समैन डन इन 1999 वर्ल्ड कप। 183 इनका हाईएस्ट था इस वर्ल्ड कप के लिए। और उसके नीचे है मार्क वॉ, स्टीव वॉ के भाई। 10 मैचेस में इन्होंने 375 रन बनाए और 104 इनका हाईएस्ट स्कोर था। और सबसे नीचे है हमारे पास सईद अनवर, जो कि डेफिनेटली एक सेंसेशन थे 1999 के वर्ल्ड कप के लिए एज अ ओपनिंग बैट्समैन, लेकिन डेफिनेटली फाइनल में वो नहीं हो सका जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। 10 मैचेस में इन्होंने 368 रन बनाए थे और इनका हाईएस्ट था इस वर्ल्ड कप के लिए 113 रन नॉट आउट। तो ये था बैटिंग ऑर्डर में जो बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं। अब जिक्र करते हैं विकेट टेकर्स का, और डेफिनेटली बहुत सारे नाम हैं जो कि देखा जाए तो हीरोज़ थे 1990 वर्ल्ड कप के। अगर बात की जाए बॉलिंग की, लेकिन हमारे पास सबसे ऊपर है जेफ एलिट। बहुत ही मुख्तसर था इनका करियर, 3 साल का करियर था, हार्डली 35 मैचेस इन्होंने खेले, बट ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया 1999 के वर्ल्ड कप में। 9 मैचेस में इन्होंने 20 विकेटें हासिल की, एंड दिस रिकॉर्ड इज अनब्रेकेबल सो फार आई बिलीव। और 4 विकेटें इन्होंने हासिल की 37 रन देकर, ये इनका बेहतरीन था। उसके नीचे है शेन वॉर्न, द न्यू सेंसेशन ऑफ दैट टाइम दो, और ऑब्वियसली एलिट से तो बहुत इनएक्सपीरियंस काउंट करना चाहिए इन्हें, लेकिन इन्होंने ये रिकॉर्ड इस तरह से हासिल किया कि इन्होंने 10 मैचेस में 20 विकेटें हासिल की थी उसी वर्ल्ड कप के अंदर। एक ज़्यादा मैच खेला था इन्होंने, और इनका जो बेहतरीन रहा इस वर्ल्ड कप के लिए वो था 4 विकेटें हासिल करना और 29 रन दिए थे। उसके नीचे है साउथ ऑस्ट्रेलिया से मैकग्रा। आपको इनके बारे में ये बात बिल्कुल याद होगी कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इन्होंने चैलेंज किया था कि मैं 5 विकेटें हासिल करूंगा, और उन्होंने वो विकेटें हासिल की थी। 14 रन के एवज ऐसा हुआ था, और वही रिकॉर्ड यहाँ पर देखें, इसका जिक्र भी है। ये वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया था। यहाँ पर 10 मैचेस इन्होंने 18 विकेटें ली थी। बेहतरीन है 5 विकेटें हासिल करना 14 रन देकर। और उसके नीचे है लैंस क्रूजर, नॉट जस्ट एज अ बॉलर बट एज अ बैट्समैन ऑल्सो। ही डिड अ ग्रेट रोल फॉर साउथ अफ्रीका, बट ऑब्वियसली just very much called the chokers. They didn't do very well in 99 World Cup, and semi-finals was their knockout from the World Cup. But anyways, लैंस क्रूजर का रिकॉर्ड थोड़ा डिस्कस करते हैं। 9 मैचेस में 17 विकेटें इन्होंने हासिल की थी, 5 विकेटें इन्होंने हासिल की, 21 रन देकर ये इनका बेहतरीन था इस वर्ल्ड कप के लिए। और सबसे आखिर में है सकलैन मुश्ताक, द स्पिनर, द बेस्ट
आफ्टर मुश्ताक। एनीवेज 10 मैचेस में इन्होंने 17 विकेटें हासिल की और 5 विकेटें इन्होंने हासिल की 35 रन देकर। ये था इनका बेहतरीन। वेल अभी भी पाकिस्तानी ये होप कर रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने फाइनल खेला वैसा ना होता और वो वर्ल्ड कप हमारे पास होता, लेकिन अभी ये वर्ल्ड कप बाकी है। देखना ये है कि इस दफ़ा हमारी टीम क्या करती है। बैक टू यू सुहेब। And those were the top 5 batsmen and top 5 bowlers of the 1999 World Cup. नाज़रीन, some fantastic players came to the limelight. शोएब अख्तर जो है बहुत बढ़ चढ़ के आया है and obviously his fast bowling was considered one of the best things to happen in this World Cup. नील जॉनसन बहुत अच्छा खेले और जिम्बाब्वे को सुपर 6 तक पहुंचा लिए. He was very consistent in his batting and bowling. And obviously Australia के जो players थे, they were amazingly consistent, especially after that first one. But the man of the tournament, the player of the tournament was Lance Klusener. He performed very well in every tournament. Number 5, 6 पे आता था, कभी 7 पे आता था, 50s बनाए, 40s बनाए, 31s बनाए, नॉट आउट भी रहा, विकेटें भी ली. एंड ये कह सकते हैं कि he would have exchanged that title of player of the tournament for winning that semi-final. Bihral, that is cricket. One of the great matches took place in this 1999 World Cup. हमने आपको काफ़ी बताए, सारे तो नहीं बता सकते बिकॉज टाइम कम है. इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे 2003 का वर्ल्ड कप. जब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.